एक गांव में चंपा, चमेली और जूही नाम की 3 चिड़िया रहती थी। तीनों बड़ी बतूनी थी। तीनों गांव के एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होती और धान को अनाज बनाती। अनाज बनाकर फटकती और उसे साफ करती और अपने घर परिवार की बातें करती। तीनों में जूही चिड़िया सबसे सुंदर थी और काम भी जल्दी जल्दी खत्म कर देती थी। चंपा और चमेली तो केवल बातें करने में तेज थी। एक दिन चंपा चमेली से बोली, अरे ओ बहन, क्या बात है, आज तुम थोड़ा सांवली लग रही हो। आज तुमने अपना 1.5 लाख का मेकअप नहीं लगाया। इस पर तो चमेली चिड़िया को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अरे ओ बहन, लग रहा है आज तुमने अपनी आँखों में सुरमा नहीं लगाया, इसलिए तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा। तब चंपा ने कहा, अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, देखो मैंने कितना साफ चावल बीना है। पर चमेली ने कहा, देखो बहन, अब तक तो तुम्हें दिखाई कम दे रहा था, अब तो लग रहा है तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो चली है। बहन, चावल तुमने नहीं, जूही चिड़िया ने साफ करा है। तो चमेली जल भून गई और चुप हो गई। इस तरह तीनों अपना अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद जूही चिड़िया ने चमेली से कहा, लो बहन, तुम्हारे सारे अनाज साफ हो गए। चमेली को चंपा ने खरी खोटी सुनाया था, तो वह मन ही मन गुस्से में उससे बदला लेने की सोच रही थी, इसलिए उसे जूही चिड़िया की बात ध्यान से नहीं सुनी। शाम हो चली थी। जूही और चंपा सामान समेटकर अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। चमेली ने चंपा और जूही को सामान समेटकर घर जाते हुए देखा तो कहा, अरे ओ मैडम, तुम दोनों कहाँ निकल दी? मेरे अनाज कौन साफ करवाएगा? तुम्हारे अनाज जब साफ करने थे तो मैंने दिन दिन मेहनत करके उसे साफ करवाया। आज मेरे अनाज साफ करने की बारी आई तो तुम दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। किसी ने सही कहा है, दुनिया बड़ी मतलबी है, बस अपना काम निकलवाना जानती है। जूही चिड़िया ने कहा, अरे ओ मेरी प्यारी चमेली बहन, गुस्सा थूक दो और जरा ठंडा पानी पियो। अभी तो बताया मैंने, हमने तुम्हारा सारा अनाज साफ कर दिया। अब तो चंपा को फिर मौका मिल गया और वह बोली, अरे राम राम राम, लग रहा है चमेली बहन को सुनाई भी कम दे रहा है। जूही चमेली और चंपा की बड़बड़ सुनकर मन ही मन मुस्कुराई और बोली, चंपा क्यों छेड़ती है चमेली बहन को? इस पर चंपा बोली, मैं कहाँ छेड़ रही हूँ जूही बहन, मैं तो बस बता रही हूँ कि चमेली बहन की अब उम्र हो चली है। जूही ने चंपा की हाँ में हाँ भरी और बोली, हाँ बहन, मुझे भी लग रहा है चमेली बहन को दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, याददाश्त भी कमजोर हो चली है। लग रहा है चमेली बहन धीरे धीरे बूढ़ी हो चली है। चमेली चिड़िया को अब तो बहुत गुस्सा आया और बोली, अरे अंधी बहरी बूढ़ी होगी तुम दोनों की माँ। सुंदर चिड़िया देखी नहीं कि छेड़ना शुरू कर दी। आंखें मूंद के मैं बता सकती हूँ कि आसमान में कितने तारे हैं। चूटी भी चू से बोलती है तो सबसे पहले मुझे सुनाई देता है। और तो और बिना आराम किए मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती हूँ। और ये दोनों मुझे बूढ़ी बना रही हैं। मरमरी मूर्ख चिड़िया। ऐसा कहकर चमेली अपने घर की ओर उड़ गई। तरह जूही और चंपा ने चमेली की टांग खिंचाई करके खूब आनंद उठाया और दोनों फिर हंसते मुस्कुराते अपने घर की ओर उड़ चली।